मेरे बच्चे, अब जीत का टंका तुम्हारा बजेगा। यदि आज तुम इस संदेश को देख रहे हो तो यकीनन इसमें तुम्हारा ही संदेश आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। चारों ओर भीड़ होंगी तुम्हें देखने को, जैसे एक राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो, क्योंकि तुम एक वीर योद्धा हो, तुम एक विजय राजा हो जो अपनी जीत का झंडा लहराने वाला है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को हारा हुआ, अकेला और निर्मल समझना अब छोड़ दो। तू राजा हो, मेरे महान योद्धा हो। चाहे हजार कष्ट तुम्हें सहने पड़े, परंतु तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होती है। यदि आप जीतने के लिए तैयार है तो अंक 1200 अभी टाइप करें। मेरे प्रिय, जिस समय भी तुम इस संदेश को देख रहे होगे उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का गहरा होगा। तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में होगी और सफलता तुम्हारे मस्तिष्क पर अभी से विराजमान हो रही है। यदि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को अभी लाइक करें। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें शुभ संकेत प्राप्त नहीं हो रही है? कुछ ऐसे अंक जिसे तुम बार बार देख के आश्चर्य हो जाते हो, और भी बहुत कुछ तुम्हें दिव्य संकेत प्राप्त हो रहे हैं? यदि हाँ तो पुष्टि करने के लिए 555 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय, तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा के भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, परंतु तुम निडर एक वीर योद्धा हो। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गए हो। तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा के भांति ही अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ भी बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तभी तुम स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। और इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रहा है, वह भी ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से ही हो रहे हैं, और यह बात तुम स्वीकार करने से कभी भी इनकार नहीं करते हो। यदि आप सही स्थिति, सही मार्गदर्शन चाहते हैं तो अंक 233 लिखें। मेरे प्रिय, यदि अभी लोग तुम्हें कोई ऐसी बातें कह देते हैं जिनके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, किंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं खोते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ में है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, कभी भी नहीं। हर दिशा में को सुरक्षित करने के लिए अंक 800 लिखे। हर एक क्षण ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों से तुम जुटे हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति से संतुष्ट रहे और हर गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, सही मायने में एक वीर योद्धा, एक विजय योद्धा ऐसे ही तो होते हैं। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थितियों से जुट जाता है, यह तुम भी नहीं जान सकते हो, परंतु यह धैर्य ही है जिसने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया है। अंकल 7 सतवंत लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे तुम अभी नहीं जान सकते हो, परंतु समय के साथ सब कुछ जान पाओगे। अपने जीवन में यदि कोई ऊंचाई तक पहुंच पाया है तो वह केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तब हमें धैर्य रखना ही होता है। हर दिशा की खुशियों को आकर्षित करने के लिए 906 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारा है, यह वर्ष तुम्हारा है। जो अब होने वाला है उसकी अनुभूति तुम्हारे अंतर्मन को ही हो चुकी है। केवल इसी प्रकार एक योद्धा के भांति ही हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो, तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंक 888 से लिखें। मेरे बच्चे, जल्द ही वह समय आरंभ होगा जहां तुम हीरे के भांति चमकोगे। सभी की नजरें तुम्हारी ओर ही होंगी। जिसने तुम्हारे कर्मों पर तुम पर हंसी उठाई थी, तुम्हारा मजाक बनाया था, वह अब तुम्हें देखकर अचंभित होने वाले हैं।
वह दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, जहां तुम प्रवेश करने वाले हो, जहां पहुंचकर तुम इतने चमकोगे कि तुम्हारी चमक देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे। प्रतिदिन सच्चे मार्गदर्शन और प्रशासन के लिए इस चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। तुम्हें सदैव ही एक बात को याद रखनी है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है अभी यह भी तुम नहीं जानते हो, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अंक 222 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रही है तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती है कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीच जो भय थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है, अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो मेरे बच्चे। क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रही हैं, जैसे 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम बड़ी ही निष्ठा से कर रहे हो। तुमने अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, इसलिए तुम्हें यह संख्या दिखाई दे रही है। और मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, किंतु समझने का प्रयास नहीं करते हो। यह तुम्हारे लिए एक इशारा है, तुम्हें आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है। जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तैयार हो जाओ, चमत्कार होने वाला है। ऐसे शब्द तुम्हें दिखाई देना, वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुश हो जाते हो परंतु समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही होंगी जहां लोग अपनी सफलता का जश्न मना रहे होंगे, अपनी खुशियों को मना रहे होंगे। ऐसी चीजें तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है जहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अपनी खुशियों को धूमधाम से मना रहे हैं। इस तरह की चीजें यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष आ रही है तो यह खुशियां मनाने का संकेत प्राकृतिक की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियां मनाओगे। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यदि तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं या आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षियां, फलों से लदा वृक्ष, यह तुम्हें कहीं भी दिखाई दे सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तुम्हें दिखाया जा रहा है जिसका प्रतीक सफलता से जुड़ा होगा, तो तुम्हें समझ जाना है तुम बिल्कुल सही राह पर हो और यह सारी चीजें तुम्हारे लिए एक इशारा है।
अब आकाश में उड़ान भरने का अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी की हुई प्रार्थना, मांगी हुई इच्छा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। सच में सब कुछ बदलेगा और यह बदलाव तुम्हारे बेहतर जीवन के लिए होंगे। ऐसी खुशियां आ रही है जिसके शुभ आरंभ के लिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रही है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे लिए नए नए योजना तैयार हो रहे हैं। इन संकेतों का दिखाई देने का अर्थ केवल यही है, सफलता का भंडार खुलने वाला है। तुम्हारे लिए पूरा जीवन बदला हुआ सा महसूस होगा तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोचने का तरीका बदलोगे, यहीं से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वयं को तैयार करो इन बदलाव के लिए को कोई भी तनाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। मन बहुत ज्यादा हर्षित होगा, आनंद से तुम झूम जाओगे। हर समय मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें सुन रहा हूँ। स्वयं को तैयार करो, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, पाप की वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और क्या चाहता है पाप आपसे, लेकिन उससे पहले इस संदेश को लाइक करके और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स जरूर करें ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। मेरे बच्चे, पाप क्या है? पाप अभी इतना बेचैन, इतना असहाय, इतना पीड़ित, इतना विक्टिमाइज्ड सिचुएशन में चला गया है। उसको कहीं ना कहीं यह चीज समझने में मजबूरी हो रही है कि आखिर आप सही है, लेकिन ईगो इतना हावी है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह टोटली फिनिश है। वो होता है ना एक्सट्रीम लेवल पर चीजें को ले जाकर के खत्म कर देना, यानी पाप ने अपनी जितनी भी तिकड़म बाजी थी ना, हाईएस्ट लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की जो चीजें होती है कि ऐसे ऐसे नहीं तो वैसे वैसे, यह सारे दाव पेज लगा लगा करके थक चुके हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। यह बहुत मुझे ट्रेवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत धक्के खा रही हैं। आपको लेकर के कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपको लेकर के तंत्र मंत्र के पास, तांत्रिकों के पास इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यह बहुत ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बहुत भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं आपको लेकर के, जैसे इनके जीवन में भूकंप आ गया है, क्योंकि आप इनकी एनर्जी में आ गए हैं। आप एक शुद्ध पवित्र आत्मा बैठे हैं, ध्यान में उनके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत है, इस सिचुएशन में है आप, यानी भूत प्रेत डरने लग गए हैं आपसे। आपका कुछ बिगाड़े तो आखिर कैसे बिगाड़े, यह चीजें मुझे आप पर दिख रही हैं। आपने चीजों को मूव ऑन कर दिया है, आप आगे बढ़ गए हैं, चीजों को आपने छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं। यानी यह चीज तब होती है जब कोई इंसान एक्सेप्ट करता है कि तुम सही हो, मैं गलत हूँ। लेकिन जो पाप होता है ना, पाप की मंशा बहुत गंदी होती है। पाप की मंशा होती है किसी का वजूद मिटा देना, और वो वजूद वो मिटा नहीं पाए, इसलिए पाप मिला उठा है। बेचैन है, थर थर अंदर से का कांप भी रहा है, लेकिन अपने हथकंडे से भी बाज नहीं आ रहा। और यह जो नेगेटिविटी या जो भी एनर्जी है, लोगों के थ्रू है, एनिमल्स के थ्रू ही ये चीजें होती हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, ये पागल होने की कगार पर आने वाली है। पागल, इनका माइंड ब्लास्ट होने वाला है, पागल हो जाएंगे, अपने मेंटल स्ट्रेस में जाने वाले हैं, ग्रिट में जाने वाले हैं कि आखिर हमने इस कदर चीजें कैसे बिगाड़ दी कि अभी ठीक होने पर भी नहीं आ रही। यानी कि इन पापियों का कर्म ही इनको खा डालेगा, इनका ही कर्मा इनको नोच डालेगा और यह ग्रिट में चले जाएंगे। इनका वह हश्र होने वाला है कि यह किसी के सामने बैठ कर के माफी भी ना मांग पाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने पाप की सीमाएं लांघी है ना, वह बेइंतहा लांघी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिकता है, नर्क में जाएं, सब कुछ इनको कुछ लेना देना। इतने नेगेटिव एनर्जी वाले ऐसे लोग हैं जहां पर पाप छुप करके बैठा हुआ है। आपके जीवन में उन्होंने बहुत परेशानी क्रिएट करे हैं, आपकी चीजों को बहुत परेशानियां पर डाले हैं, आपके जीवन में बहुत डर लेकर आए हैं, आपके मनी फाइनेंस पर ब्लॉकेज लगाए हैं, आपकी हेल्थ खराब करने की कोशिश करी है, आपको टोटली मुसीबत वाली सिचुएशन में लाने की कोशिश करी है।
लेकिन आप क्या हैं? आप ईश्वरीय बच्चे हैं, आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है। अब यह टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है। अब इनको रातों को नींद नहीं आती, दिल मिला उठे हैं, घबरा उठे हैं, बर्बाद हो चुके हैं अंदर से कि हम क्या करें। अब यह इंसान तो जो हम चाह हैं, समाज में जिस चीज के हम पर्चे बांट रहे हैं, यह तो वहां पर खरा उतरता जा रहा है। और आखिर हम जब भी नहीं टिक रहे हैं, इनकी बेचैनी का कारण देखिए। यह इंसान अब आपस में यह बातें कर रहे हैं कि जो पर्चे हमने इस इंसान के समाज में बदनाम करने के लिए बांटे हैं, यह इंसान तो उन सामाजिक लोगों की बातों में आकर के की टिक है कि मैं जहां मैं गलत हूं, मैं अपने में सुधार करूंगा या करूंगी, इस लेवल पर आ गया है। और हम और हमारी बदमाशियां या हमारे तिल मलाहट और बढ़ रही है। क्योंकि पाप छुप करके बैठा है, क्योंकि पाप छुप करके बैठा है, क्योंकि आप जो है सस्टेंस के एनर्जी में आ गए हैं। परमात्मा ने खुद आपको अपनी गोद में उठा लिया है। आपको किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता आप पर किसी भी चीज का, कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का। आपने चीजों को फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है। आपने लोगों को, आप किसी पर कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप किसी को रूड नहीं करना चाहते हैं। आपने इन सब चीजों से अब बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने अपना नजरिया बदल लिया है, टोटली आपका नजरिया बदल चुका है और बिल्कुल 360 रोटेशन हुई है। आपके नजरिए की 360 डिग्री तक आपने अपना नजरिया घुमाया है। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है और इसी वजह से पाप जो है और बेचैन हो रहा है, क्योंकि इनकी जो मनसा ये है कि कुछ ऐसा क्रिएट करा जाए जहां पर आपको ब्लेम